कार्यकर्ताओं की तरफ से ये केक यहाँ पर लाया गया है और मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में हमारे शमशेर खान पठान साहब जो इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे आएं और इस केक को काटने की तरतीब अंजाम दें। अवामी विकास पार्टी जिंदाबाद। मुनव्वर सुल्ताना भी हमारे दरमियान आ चुके हैं। तो ये केक काटने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शमशेर खान पठान साहब की नजर एक और शेर, जिसके लफ्जों में हमें अपना अक्स मिलता है, जिसके लफ्जों में हमें अपना अक्स मिलता है, बड़े मुश्किल से ऐसा कोई शख्स मिलता है। सर का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर तालियों की गूंज के दरमियान और साथ साथ नूर बानो मैडम का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं अवामी विकास पार्टी इसी तरह से हमेशा ऐसे कार्य खैर करते रहें और ये काम अंजाम देते रहें। चहीते बेबाक है ना, फायर ब्रांड लीडर अवामी विकास पार्टी के चीफ रूहे रवा शमशेर खान पठान साहब को कि वो आए और यह तकरीर करें, अपने ख्यालात का इजहार करें वो उनके लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं तमाम श्रोता जो मेरे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और जो मेरे मेहमान यहाँ आए हैं उनका मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया पहले अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जो आप इतनी बड़ी तादाद में आए और इस हमारे इस एनिवर्सरी की आपने रौनक बढ़ाई। साथ ही में जो मेरे मेहमान खुसूसी जो स्टेज पे बैठे हुए हैं सबके नाम तो सब ले चुके हैं, ठीक है। खास तौर पे हमारे आजीज बडनी साहब इज़ अ सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, उसके बाद मुस्तकीम मक्की साहब, एडवोकेट मोबिन सोलकर साहब और सादिक कुरैशी साहब, हमारे बाटलीवाला साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सब, और ज़्यादा बहुत नाम लूँगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। तो इन लोगों ने भी मतलब मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और इस प्रोग्राम में यहाँ पर आए और उन्होंने आने के बाद में इस प्रोग्राम को चाँद लगा दिया। आप पंजाबी साहब ऊपर आइए, वो भी आज भी आइए आप पंजाबी साहब हमारे। तो मैं शुरुआत करता हूं कि जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जिस वक्त था उस वक्त से मैं एक समाज सेवा का मुझ में एक बहुत जुनून था। समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहिए और डिपार्टमेंट में रहते हुए मैंने वही कोशिश की, पुलिस का काम कम और समाज सेवा ज़्यादा करने की कोशिश की मैंने। और यही वजह थी कि लोगों ने मुझे बहुत सराहा। और जिस वक्त मैं एंटोबल पुलिस में जब आखिरी बार था, जब मेरा रिटायरमेंट आ गया था, तो वहाँ के लोगों ने, तमाम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों ने, उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब थे, उनके पास जाके बसेस भर के जाके कहे कि इनको 2 साल और दो। जबकि मेरा रिटायरमेंट 2 दिन के बाद में था, लेकिन इन लोगों ने बहुत कोशिश की। मैंने कहा था कि देखो रिटायरमेंट की एज 58 ईयर्स है, उसके ऊपर एक दिन नहीं मिलता है। उनका जज्बा था कि हमारी बात सुन लेंगे। तब मुझे लगा कि भाई जब लोग इतनी मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ, मतलब मुझ में कुछ करने की सलाहियत है। जो मैंने अच्छा काम किया लोगों ने उसको सराहा और मुझे दोबारा इस एरिया में रहने के लिए कह रहे हैं। तो ये बात सोचने के बाद में मैंने ये ख्याल किया कि अब रिटायरमेंट के बाद में घर पे बैठना, बीपी बढ़ाना, शुगर बढ़ाना और शुगर बढ़ा के मर जाना, उससे अच्छा समाज सेवा करें। और समाज सेवा करने के लिए मैंने सोचा कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए तो तमाम धर्मों को साथ लेके चले, और खास करके जो डाउन ट्राउडेड पीपल है, जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, शोषित समाज है, जिसपे अन्याय हो रहा है, उनके लिए काम करें।
और ये सब लेने के बाद में, विचार करने के बाद में लाइक माइंडेड लोग मेरे साथ में जुड़े और जुड़ने के बाद में पार्टी बनाई हमने, अवामी विकास पार्टी। अब नाम जब ढूंढने लगे, क्योंकि हमें पार्टी रजिस्टर करनी थी, तो हमारा मकसद था कि जनता का विकास करें, हम सबका विकास करें, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। लेकिन जब आप देखिए, जन विकास पार्टी रजिस्टर्ड थी, जनता विकास पार्टी रजिस्टर्ड थी, हर चीज हमने चेक किए तो जनता और विकास वाला जो चीज है वो कहीं भी नहीं मिली। आखिर में ये देखा गया कि भाई अवाम जो है, अवाम का मतलब पब्लिक है, जनता है, तो ये नाम को चुना गया और लिखा, उसका नाम बनाया गया अवामी विकास पार्टी, अवाम का विकास करने वाली पार्टी। हम चाहते थे कि हमारे नाम में हमारा काम दिखे, किसी धर्म जाति का नाम ना हो, किसी धर्म जाति के लिए काम नहीं करे, वो उसमें नहीं होना चाहिए। और पार्टी का नाम बना के काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद में बहुत लोग मेरे साथ में जुड़े, आज भी जुड़े हुए लोग मेरे साथ में आज भी है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, लेकिन जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं वो आज भी 7 साल से कंटिन्यू से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तन मन धन लगा के मेरे साथ जुड़े, मेरे मिशन के साथ जुड़े, क्योंकि उन्हें पता है ये ईमानदारी का मिशन है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़ी जमातों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है। और यही वजह है कि लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद में काम करते चले गए। हमने 7 सालों में बहुत धूप छाव देखी, कई इलेक्शन लड़े, लेकिन मैदान में डटे रहे। लोगों ने कहा कि ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। जब पार्टी बनाई तो कहा कि भाई 6 महीने में पार्टी बंद कर देंगे, फिर कहा कि 11 महीने में पार्टी बंद कर देंगे। बोले 11 महीने में क्यों? तो बोले अंतुले साहब भी 11 महीना पार्टी नहीं चला पाए थे, कोई अंतुले से बढ़ के नहीं है, ये बंद कर देंगे। लेकिन आज भगवान की कृपा से 7 साल पूरे हो गए और 8 साल में पैर रखा और खामोश नहीं है। हर साल, हर महीना, हर दिन हम पब्लिक की खिदमत करते आ रहे हैं, उनके मुद्दे को हम सुलझा रहे हैं और मुद्दे लेके जनता के सामने जा रहे हैं। और जिसकी मिसालें आपने अभी स्क्रीन पे देखी कि हमने कितने काम किया, बहुत काम किया। अभी वो सब काम गिनाने का वक्त नहीं है, लेकिन इन 7 सालों में जो सियासत बदलती चली गई, आज जो सियासत जो जिस रंग पे आ गई है, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ पे आ गई है। किसी में धर्म के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जो सियासत चल रही है, जो नफरत की सियासत चल रही है, ये सियासत पता नहीं ये हमें कहाँ ले जाने वाली है। आज मुद्दा विकास का नहीं, मुद्दा गरीबी का नहीं, मुद्दा ब्लैक मनी का नहीं, मुद्दा बन गया हिंदू मुसलमान का। बहुत दुख होता है कि ये जो नफरत है ये हमें कहाँ ले जाने वाली है। लेकिन नहीं, आप जैसे लोग जो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम इस देश को बचाएंगे। हम इस देश में नफरत की आग को जलने नहीं देंगे, जहां भी जली उसे बुझा देंगे हम। ये देश हमारा देश है और आने वाले वक्तों में हमारा रोल बहुत बड़ा होगा। और अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट अभी जल्दी आने वाले हैं, जस्ट 22 दिन की बात है, सब सामने हो जाएगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ऐसी सरकार दे कि जो सरकार इस देश को लेके चले, ना कि इस देश को जलाए या डुबाए, जो भी सरकार हो। और भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे कि नहीं, जनता ने हम पे विश्वास दिखाया है, जनता ने हमें राज सौंपा है, हम जरूर अच्छा काम करेंगे। जो भी आए सत्ता में, उन्होंने दिलो जान से काम करना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। 7 साल तक मेहनत करने के बाद में मैंने कई उम्मीदवार खड़े किए। पिछले लोकसभा में मैंने 9 उम्मीदवार खड़े किए थे, पिछली विधानसभा में 27 उम्मीदवार खड़े किए थे, कॉर्पोरेशन में उम्मीदवार खड़े किए थे, झारखंड में उम्मीदवार खड़े किए थे। मेरी पार्टी नहीं भी तो आज 10 स्टेट में काम कर रही है। बस मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तमाम स्टेट में हम गए, मेहनत की, लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब 7 सालों के बाद में, अब जब इलेक्शन हुए, अभी जो इलेक्शन का जो माहौल था, किसे वोट दिया जाए, ये सवाल चला। और ये सवाल खास करके चला मुस्लिम कम्युनिटी में कि किसे वोट किया जाए। जब भी मैंने कई लोगों से सवाल किया कि किसे वोट देंगे, क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नहीं, वो कम्युनल ताकतें आ जाएंगी, इसके लिए मजबूरी में कांग्रेस को वोट देना है। तो वोट दिए जा रहे हैं मजबूरी में कांग्रेस को, वोट दिए जा रहे हैं बीजेपी के डर से कांग्रेस को। मैंने कहा कब तक डर की राजनीति करोगे, कब तक की अपनी ताकत खड़ी करके
इन दोनों ताकतों से तुम नहीं लड़ोगे। कब तक के देश के साथ में खिलवाड़ होगा आप देखते रहोगे। हमें उठना है और हमें इस देश के लिए हाथ में मशाल लेना है और रोशनी करनी है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कई 7 साल से कह रहे हैं मुझे कि भाई आप इलेक्शन में भाग लीजिए। मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन आज मैं इस मन से डिक्लेयर करता हूं कि आने वाली विधानसभा का इलेक्शन जो 4 महीने के बाद में होने वाला है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जहां रहता हूं, जहां पर मैंने कर्म किया हूं, मैंने मुंबा देवी के असेंबली हल्के से मैं लड़ूंगा। मेरे सामने कौन है क्या नहीं उसकी मुझे फिक्र नहीं है। मुझे पता है जनता मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है, मेरे काम को जानते हैं, मैं किस तरह से नाइंसाफी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और किस तरह से फिरका परस्तों को मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। तमाम लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियो अवेलेबल है, मैं काम कर रहा हूं। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ में नहीं हूं, तमाम धर्मों को साथ लेके चल रहा हूं। लेकिन अब लगता है कि अब बाहर रह के स्टेडियम में बैठ के मैच देखने के बजाय मैच खेलने जाना है। मैच खेलने जाना है और आवाज पैदा करनी है गरीबों की, शोषित समाज की और माइनॉरिटी की। इसके लिए 4 महीने पहले से मैंने शुरुआत की। मेरे दोस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुझे साथ देने आए हैं। उनसे मैंने मेरा मंशा कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, तो हर एक का कहना है कि आप इलेक्शन लड़ते क्यों नहीं हो। तो मैं इंशाअल्लाह ताला भगवान ने चाहा तो मुंबा देवी से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी जन्मभूमि नासिक है, वहां के लोग भी मुझे कह रहे हैं कि आप यहां पर आके इलेक्शन लड़िए। अब सवाल मेरे पास मुंबा देवी और नासिक का है, लेकिन 99% मैं दिलो जान से और बिल्कुल ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करना चाहता हूं। और मेरा अगला इलेक्शन का जो मेरा प्लेस होगा वो मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। आप लोग सब दुआ कीजिए, आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए दिल में। आज अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मेरी नीयत साफ है, मैं साफ नीयत से असेंबली में जाना चाहता हूं, मैं साफ नीयत से पब्लिक की सेवा करना चाहता हूं, तो ही भगवान मुझे जीत दे, वरना मुझे हरा दे। आप ये दुआ कीजिए मेरे लिए। मुझे मैं एकदम ये मत बोलिए कि आप मेरी अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। आज रिटायरमेंट हो गए मुझे 7 साल हो गए हैं, लेकिन कोई 7 साल का रिटायरमेंट मुझे कहता नहीं है। क्यों? कि मेरे मन में कपट नहीं, छल नहीं, किसी के बारे में बुराई नहीं। जितना अच्छा हो उतना अच्छा करना चाहता हूं। अच्छे लोगों में उठता बैठता हूं, अच्छे विचार रखता हूं, बुरों के खिलाफ में लड़ता हूं, जो मेरी खुराक है। आज अगर ताकत मुझ में है तो मैं नाइंसाफी के खिलाफ में लड़ के ताकतवर बना हूं। आप देख रहे हैं हमारे समाज में मैं लड़ा हमारे लोगों से, जो मतलब हमारे जमीनें खा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मैं हमारे लोगों से ही लड़ रहा हूं। और मेरे भाई जो बैठे हुए, इन तमाम लोगों को पता है कि मैं किस तरह से और किस लेवल पे लड़ता हूं। मैं आगे जाने के बाद में भी अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अगर असेंबली में जाते हैं तो दिलो जान से इस मुंबई की, इस महाराष्ट्र की और इस कंट्री की रक्षा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे प्रार्थना कीजिए। अब वक्त ज्यादा लेना नहीं है, क्योंकि अब आपको ऑफिस दोबारा प्रोग्राम करना है। मेरे जितने भाई बैठे इनमें से कुछ लोग स्पीच करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको सुनो। और मैं फिर से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं, एक बड़े पैमाने में आप आए और आके मेरी हिम्मत अफजाई की। और आज के प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए अगर मैं नाम लूं, हमारे एजाज मुकदम साहब, हमारी नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन नूरबानो आपा, हमारी बहन हरविंदर सिंह साहब और तमाम लोगों ने मतलब इसमें अपना दिन रात मेहनत किए और एक अच्छा सा एक क्राउड लाया। और हिम्मत अफजाई मेरी की, मेरी पार्टी की। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में अमन शांति रहे, अमन शांति रहे। और अमन शांति के लिए हम अपना खून का आखिरी कतरा तक देने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत ख्यालात और सच्चाई और सदाकत के साथ इन्होंने अपने ख्यालात पेश किए। वाकई में ऐसे सच्चाई के लिए लड़ने वाले और जाफिशा लोगों के लिए तो हमको यकीनन जात पात कौम छोड़कर, बाजू से हटकर इनका साथ देना चाहिए।